देखिए, निश्चित रूप से दो बड़े चेहरे हैं और दोनों से बहुत उम्मीद है। तो अब सांसद जी को कहीं न कहीं ग्राउंड पर आकर विधानसभा के संबंधित लोगों को मुद्दे को समझना पड़ेगा। वर्तमान जो विधायक हैं वो उपलब्धता उनकी है, जनता के बीच में आते हैं जाते हैं, सुख दुख के साथी हैं। तो विधायक जी ने बहुत हद तक यहाँ की रोडें, नाली, पेयजल की व्यवस्था सुधारी है इन 10 वर्षों में। जो वार्डों में काम होने चाहिए, क्षेत्र में जो काम होने चाहिए, वो आज भी अधूरे हैं। ताकि हमारे क्षेत्र में कोई चीज की कोई कमी नहीं है, हमारे विधायक जी खुद सक्षम है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बीजेपी ने 2 लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में जबलपुर की पश्चिम विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। ये पश्चिम विधानसभा क्षेत्र बेहद हाई प्रोफाइल हो गई है। वजह यह है कि इस पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से जहां एक तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और 2 बार के विधायक तरुण भानोट मैदान में हैं कांग्रेस की तरफ से, तो वहीं बीजेपी ने जबलपुर के सांसद राकेश सिंह को इस बार मैदान में उतारा है। इसलिए ये प्रोफाइल बेहद हाई प्रोफाइल सीट हो चुकी है। अब इस हाई प्रोफाइल सीट पर लोगों की क्या राय है, क्योंकि उनके सामने विकल्प भी 2 बड़े विकल्प आ गए हैं और इसीलिए इस वक्त हम पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के सबसे फेमस चौराहे गढ़ा पे मौजूद है। ये त्रिपुरी चौराहा कहलाता है और आज हम अपनी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का चर्चा चौराहा इसी क्षेत्र से करने जा रहे हैं। हमारे साथ इस क्षेत्र की आम जनता है, हम उनसे पूछेंगे क्योंकि उनके सामने भी बड़ा विकल्प खड़ा हो गया है। एक तरफ जहां तरुण भानोट उनके सामने है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी ही लोकसभा सीट पे 4 बार से सांसद रहे राकेश सिंह उनके बीच में है। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं हमारे आम जनता के साथ, क्योंकि बड़ी संख्या में हमारे साथ लोग मौजूद हैं, सबके विचार जानेंगे। आपसे शुरुआत करते हैं। चुनाव बेहद मुश्किल हो गया है आम जनता के लिए भी। एक तरफ राकेश सिंह, एक तरफ तरुण भानोट, किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को? चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया है कहीं न कहीं। चुनाव मतलब ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा कठिन हैगा। काफी सांसद जी जो उन्होंने विगत 20 वर्षों से जबलपुर शहर के सांसद हैं और जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक, वो 10 साल से विधानसभा क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं। दोनों अपनी अपनी जगह में कार्य ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब ये चुनाव जो है वो विधानसभा का, तो विधानसभा और लोकसभा में काफी अंतर होता है। तो अब सांसद जी को कहीं न कहीं ग्राउंड पर आकर विधानसभा के संबंधित लोगों को मुद्दे को समझना पड़ेगा और जनता के बीच में जाना पड़ेगा। तो किन मुद्दों की हम बात करें? पश्चिम में कौन से मुद्दे हैं? पश्चिम में सबसे ज्यादा ट्रैफिक की अव्यवस्थाओं को लेकर बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं रहती थी, वो आज अभी भी देखते शहर में काफी अव्यवस्थाएं रहती हैं। ट्रैफिक से संबंधित जो व्यवस्थाएं, उस चीज पे आज तक सांसद जी ने कहीं ना कहीं कोई भी ऐसे कार्य नहीं किए जिससे कि लोगों को इस समस्या से निजात दिलाया जा सके। विधायक जी ने काम किए? विधायक जी ने काफी काम किए हैं। जैसे अभी ये काम चल रहे हैं, काफी हद तक जो सबसे ज्यादा कॉलोनियों में गार्डन बन रहे हैं, गार्डन के जो कॉलोनी में सबसे ज्यादा कॉलोनी में गार्डन की इच्छाएं थी, वो काफी अच्छे गार्डन अच्छी हो रही है। यानी कि और भी मुद्दे, किस तरह के मुद्दे देखते हैं पश्चिम में? कहाँ काम हुआ और कहाँ नहीं हो पाया? निश्चित तौर पर विकास की यदि बात करें तो वर्तमान में जो विधायक हैं उनको एक मौका मिला था 15 माह की जब सरकार थी और उन्होंने अपने फर्ज को मेरे हिसाब से निभाया था। इस 15 माह की सरकार में पहली बार हम लोगों ने ये सुना था, संस्कारधानी वासियों ने और पश्चिम क्षेत्र के लोगों ने, कि इस क्षेत्र में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई थी और उस कैबिनेट बैठक में लगभग 3 या 3.5 हजार करोड़ रुपए वो लेकर आए थे। दुर्भाग्य था नहीं वो हुआ। यदि व्यवहारिकता की बात करें तो वर्तमान जो विधायक हैं वो उपलब्धता उनकी है, जनता के बीच में आते हैं जाते हैं, सुख दुख के साथी हैं और जो भी काम उन तक पहुंचते हैं करने का पूरा प्रयास करते हैं। ये कमी हम कहीं ना कहीं लेकिन चूंकि भाई साहब ने जैसे मुद्दा उठाया कि राकेश सिंह जी ने क्या किया, तो फ्लाईओवर तो एक हम उदाहरण देख सकते हैं अभी, हालांकि बाकी निर्माणाधीन है। चूंकि चुनाव है तो पश्चिम का उन्होंने शुरू कर दिया, तो ये एक बड़ा मुद्दा कहलाएगा आपके नजर? फ्लाईओवर की नींव तो शायद कमलनाथ जी ने रखी थी, उसके बाद फिर सरकार गिर गई, उसके बाद वो कार्य चलता रहा, अभी पूर्ण नहीं हुआ। लेकिन उनको चुनाव लड़ना था सांसद जी को, तो उन्होंने उसका एक हिस्से को चालू करा दिया, वो एक अपनी जगह है। लेकिन लोगों की और छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं, आवश्यकताएं भी हैं। 20 साल में सांसद जी ने यहाँ पर देखा नहीं है और विधायक जो है यहाँ के पश्चिम विधानसभा के, वो लगातार जनता के बीच में उपलब्ध हैं। किस तरह के मुद्दे हैं यहाँ पर? यहाँ पे मुद्दे हैं जो ट्रैफिक की व्यवस्था गड़बड़ है, लोगों के जीवन यापन व्यापार करने में समस्याएं हैं। तो विधायक जी ने बहुत हद तक यहाँ की रोडें, नाली, पेयजल की व्यवस्था सुधारी है इन 10 वर्षों में। किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को, क्योंकि 2 बड़े चेहरे आपके सामने रहेंगे?
देखिए, निश्चित रूप से दो बड़े चेहरे हैं और दोनों से बहुत उम्मीद है। जिस चौराहे पे हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, इस चौराहे की लगभग पिछले 20 साल 25 साल से एक मांग रही है और निश्चित तत्कालीन सरकार से भी निवेदन किया गया कि यहाँ छोटे छोटे व्यापारी हैं, हर जगह सुलभ बड़े बड़े मार्केट बना दिए गए। आज भी त्रिपुरी चौक पिछले 50 साल की स्थिति पे बैठा हुआ। हम लोगों ने पूर्व में सांसद महोदय जी से को भी निवेदन किया था, हालांकि उन्होंने उस समय बोला था ये मेरा विषय नहीं है क्योंकि मैं पश्चिम में आपके विधायक, आप उनसे बात करें। हमें विधायक जी से उम्मीद हुई, सरकार बनी, हम सारे व्यापारी गए, पश्चिम विधानसभा के व्यापारी भी गए त्रिपुरी चौक के, विधायक जी को हमने आवेदन दिया। उन्होंने कहा निश्चित रूप से इस पंचवर्षीय में हम आपको ये मार्केट बना के देंगे। अब ये हम जनता का दुर्भाग्य रहा या ये सरकार, ये लोगों का, कि वो सरकार गिर गई और हम लोगों की उम्मीदों में पानी फिर गया। एक बार हमें विश्वास है, एक बार अच्छी सरकार। बिल्कुल, यानी कि अभी भी मुद्दा कायम है यहाँ की समस्या का। क्या कहेंगे बताइए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 20 सालों से हमारे यहाँ जो सांसद जी हैं, सांसद जी ने कभी किसी विधानसभा के लोगों के मतलब घर घर पास जाके उनकी तकलीफ या उनकी कोई भी समस्या मतलब सुनी है क्या? विधायक जी आए हैं? बिल्कुल। 10 साल से यहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं। मुद्दे बहुत सारे होते हैं और अब चुनाव के बाद हम देखते हैं कि दो बड़े चेहरे हैं। किस तरीके कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो अभी भी यहाँ पर छुए नहीं गए जनप्रतिनिधि के द्वारा? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का है कि हम इस सरकार को बदलेंगे क्योंकि हम युवा परेशान इस सरकार से। बिल्कुल, यानी बेरोजगारी का मुद्दा भी यहाँ पर रहा है। किस तरीके से आप लोग देखते हैं यहाँ पर? प्रमुख मुद्दा तो प्रदेश में बेरोजगारी का है और देश में पूरी महंगाई का मुद्दा है। जो राशन लेते हैं उनके दाम देख लीजिए, तेल के दाम आज से 10 साल पहले के आते, तो मतलब महंगाई भी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी भी। महंगाई का एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहेगा। और भी लोग हैं हमारे साथ, आप देखते हैं यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, किस तरीके से इस विधानसभा क्षेत्र का विकास हुआ है या कहीं अवरुद्ध है? वैसे अच्छा काम हुआ, उनका विकास भी हुआ, शहर का हर मोहल्ले गलियों का भी विकास अच्छा हुआ। अच्छा, एक सवाल ये है कि इस बार सांसद और पूर्व वित्त मंत्री के बीच का यहाँ पर बड़ा मुद्दा है। 20 साल से वो सांसद हैं, वो भी बात करते हैं कि हमने शहर के बड़ी विकास का, ये अभी फ्लाईओवर भी खुला, क्या ये इफेक्टिव हो और जनता क्या सोच रही है? आप बताइए, अगर आप पश्चिम के निवासी हैं तो सांसद जी महोदय जो हैं, तो उनसे आपके कितने काम हुए, कौन सा काम कर दिया, क्षेत्र के लोग परिचित हैं क्या? नहीं कि बड़ा चेहरा इफेक्टिव नहीं रहेगा यहाँ। निश्चित रूप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसको कभी दर्द से वास्ता नहीं था वो दर्द की परिकल्पना। बिल्कुल, यहाँ पर लोग हैं और भी लोग हैं हमारे साथ, यहाँ पर बातचीत करेंगे हम। किस तरीके से देखते हैं पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में क्या कमी रह गई है और उन कमियों को दूर करने के लिए क्या हो सकता है? पश्चिम विधानसभा में बिल्कुल कहने वाली बातें हैं कि जो वार्डों में काम होने चाहिए, क्षेत्र में जो काम होने चाहिए, वो आज भी अधूरे हैं। अगर आप गंगानगर तरफ जाके देखें तो आज भी चारों तरफ से रोडें बंद है, जहाँ से आने जाने में पब्लिक को काफी परेशानियां जाती हैं। चाहे किस तरीके से देखते हैं सांसद और विधायक के बीच एक बार लड़ाई है, इस बार हम कहें तो क्या देखेंगे आप? सांसद सिर्फ नाम से जाने जाते हैं, लेकिन क्षेत्रवासी के हिसाब से बताया जाए तो सांसद जी को कोई नहीं जानता। एक विशेष बात अगर आप ये करते हैं तो जिस बात की हम वार्डों की विकास की बात करते हैं, तो वार्डों में चुने हुए प्रतिनिधि किसके हैं? आज पश्चिम में बड़ी संख्या में पार्षद किसके हैं, पर उसके बाद भी विधायक कौन है? तो आप जानते हैं कि जनता एक विश्वास अपना प्रकट करती है विधायक के प्रति, और जिन बाशिंदों को लाया जाता है फूल के नाम पर, वो अपना अपना रोते हैं कि यार मैं नहीं था। तो जब आप कर नहीं सकते तो क्यों आए? बिल्कुल, और भी लोग हैं हमारे साथ, बाकी आप क्षेत्र में क्या रह गया आपके क्षेत्र? बस चला ही रहा है काम, जो बचा है बचा कुछ चला ही रहा है। बाकी हमारे क्षेत्र में कोई चीज की कोई कमी नहीं है। हमारे विधायक जी खुद सक्षम है, जो भी चीज लेके पहुंचो उनके घर पे बिल्कुल हो जाता है। बिल्कुल, आप बताइए, आप आइए यहाँ पे, किस तरीके से देखते हैं आप अपनी विधानसभा क्षेत्र को? कौन से काम है अभी जो पेंडिंग पड़े हैं? पेंडिंग काम तो थोड़े बहुत रोड के पड़े हुए हैं अपने यहाँ पे, और विधायक जी हैं अपने यहाँ पे। तो विधायक के काम कैसे खुश हैं? आपके विधायक इस बार का चुनाव कैसा देखते हैं? सही है, और हर जगह कैमरे। सांसद जी और विधायक मैदान पे किस तरीके से देखते हैं? सांसद जी, विधायक जी सब सही है अपनी जगह। सही है, बिल्कुल। चलिए, आम जनता है हमारे साथ, क्योंकि सभी लोगों का एक स्वर में यही कहना है कि अलग अलग मुद्दे होते हैं, क्योंकि लोकसभा स्तर का जो मुद्दे होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, लेकिन जब बात विधानसभा क्षेत्र की होती है तो विधानसभा में जनप्रतिनिधि को या विधायक को सीधे जनता से कनेक्ट होना चाहिए। कहीं ना कहीं इस पूरी लड़ाई में, या यूं कहें कि इस विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में ये बात जरूर जनता के जहन में होगी कि कौन जनता के बीच रहता है और कौन नहीं रहता है।